हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। लॉस एंजल्स में फैली आग से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 12,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इस आग से अब तक 135 से $150 बिलियन के नुकसान की आशंका है। शहर इस वक्त आग की धधक से बेचैन है। जंगलों में लगी भीषण आग के कहर को तेज हवा बढ़ा रही है, जिसके चलते आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। इसी बीच लॉस एंजल्स से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लॉस एंजल्स की आग में हॉलीवुड एक्ट्रेस डेलिस करी की मौत हो गई है। डेलिस करी 95 साल की थी। उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। कैलिफोर्निया में भड़की आग ने पूरी जंगलों में तबाही मचा रखी है। हजारों बिल्डिंगें जलकर नष्ट हो गई हैं। लाखों लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा है। लॉस एंजल्स वो इलाका है जहां अमेरिका के सबसे लग्जरी जिंदगी पसंद लोग रहते हैं। शहर आग की लपटों से घिरा हुआ है। जो कुछ अमीर लोग हैं, इससे अपने घर को बचाने के लिए प्राइवेट फायर फाइटिंग सर्विसेज की भी मदद ले रहे हैं। इसके लिए मुंह मांगी कीमत भी चुकाई जा रही है। पिछले एक हफ्ते से लॉस एंजल्स आग में जल रहा है। आम जनता के अलावा बड़े बड़े स्टार्स का भी घर जलकर राख हो गया है। इसी बीच एक एक्ट्रेस डेलिस करी की भी मौत की खबर सामने आई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पीड़ितों की मदद के लिए भी आगे आ रही है। हाल ही में बियॉन्से और जियो स्टूडियो ने पीड़ितों की मदद के लिए करोड़ों का दान दिया है और अब नेटफ्लिक्स समेत कई कंपनियों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन अरबपतियों की लग्जरी प्रॉपर्टी तक आग की लपटें ना पहुंचे, इसके लिए प्राइवेट क्रू तैनात हो रहे हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों के मालिक क्रिस डून ने बताया कि आपदा के समय में सर्विस की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। इन प्राइवेट फायर फाइटिंग टीम के लोग रात भर घर की छतों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे आग की लपटें उस तक ना पहुँचें। ये कंपनियां घरों पर अग्निरोधी छिड़काव से लेकर पेड़ों पर फायर प्रूफ मटेरियल बांधने तक की तरह सर्विसेज दे रहे हैं। प्रीमियम सर्विसेज लेने वाले लोगों की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ये कंपनियां इंश्योरेंस कंपनियों से पार्टनरशिप कर रही हैं। इससे दोनों पक्षों को फ़ायदा होता दिख रहा है। हालांकि इस तरह की प्राइवेट फायर फाइटर को हायर करने वाले लोगों की काफ़ी आलोचना भी हो रही है। लोगों का कहना है कि यह समाज में फैले गहरे क्लास डिवीज़न को दिखाता है। अरबपति केथ वासरमैन और रिक कारूसो को अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए प्राइवेट फायर फाइटर को हायर करने की वजह से लोगों ने काफ़ी खरी खोटी सुनाई है। इसके पहले 2018 में किम कार्दाशियान और कान्ये वेस्ट ने भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि उनकी प्रॉपर्टी को वाइल्ड फायर से बचाने में प्राइवेट फायर फाइटर ने अहम जिम्मेदारी निभाई थी। पैलिसेड्स की आग करीब 23,600 एकड़ की ज़मीन पर फैल चुकी है। हालांकि इसके 11% हिस्सों पर काबू पा लिया गया है। वहीं ईटन की आग 14,000 एकड़ तक फैली हुई है। इसके भी करीब 15% हिस्से पर काबू पा लिया गया है। आग की घटना से करीब 12,000 से ज़्यादा इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस कारण अब तक करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। इसके साथ ही जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य और कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने कहा है कि शहर को फिर से बसाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी टीम पहले से लॉस एंजल्स 2.0 पर काम कर रही है।